गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही बेशकीमती सत्संग लेकर आते रहते हैं। संगत जी, आज का सत्संग मंगाराम जी का फरमाया हुआ है। सत्संग है गुरु की लगन। बाणी कबीर साहब महाराज जी की है। आइए इस सत्संग को बड़े प्यार से सुनते हैं और लाभ उठाते हैं जी। गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है पाई, गुरु से लगन कठिन है पाई, गुरु से लगन कठिन है पाई। यह महात्मा कबीर साहब की वाणी है। इन महात्माओं की वाणी से हमको बार बार ये चेतावनी मिलती है कि संसार के अंदर जो तेरा आना जाना है, जन्म मरण है, दुख सुख है, इसके निवृत्ति का एक ही मौका है, एक ही दरवाजा है, एक ही समय है, और वह है मनुष्य देह। कहते हैं जब तेरे को मनुष्य देह परमात्मा देता है तो परमात्मा बहुत कुछ आशा इंसान से रखता है। क्या आशा रखता है कि अब मैंने इसको लाखों वर्षों के बाद एक 40-50 साल का मौका दिया है, और इस मौके के अंदर ये अपने प्यार को संसार से हटा करके उस अनंत अविनाशी अमर अजर परमात्मा से करे। ये परमात्मा इंसान का चोला देख करके एक ही आशा रखता है, एक ही उम्मीद रखता है, हर एक इंसान से रखता है। ये नहीं कि धर्मात्मा इसमें लगेंगे, चोर नहीं लगेंगे। धर्मात्मा रह जाते हैं और चोर और डाकू तर जाते हैं। आशा वो सबसे रखता है। कहते हैं अब ये काम हमारा कैसे हो कि हमारा सारी प्रीत और प्यार संसार से हटे और एक नुक्ते, एक बिंदु और एक पॉइंट पे आ जाए, प्रभु के साथ जुड़ जाए। हमने तो प्रभु को देखा नहीं, वो अलग है, अगम है, अगोचर है। ये काम एक असंभव सा काम है। पहाड़ों के ऊपर चढ़ना आसान, समुद्रों को पार करना आसान, लेकिन ये काम हमारा जुगों जुगों से नहीं हुआ। मुश्किल नहीं, अति मुश्किल। कहते हैं अब इसको आसान करने के लिए परमात्मा ने ही प्रबंध किया, और परमात्मा देखता है कि ये लाचार हैं, ये अज्ञानी हैं, ये अंधे हैं, ये मेरे को क्या जाने, मेरे प्रीत को क्या जाने। इनको क्या पता कि मैंने इंसान के चोले को बना करके 10 महीने इनके मस्तक के अंदर मैंने क्या रखा, क्या दौलत, क्या खुशी, क्या बेअंत शांति मैंने इनके मस्तक के अंदर रखी। ये अंधे हैं। ये सब चीज समझाने के लिए उसको खुद आना पड़ता है, और उसको ही हम गुरु कहते हैं, सच्चा गुरु कहते हैं। दुनिया के अंदर उस सच्चे गुरु की नकल है, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं। दुनिया में हर एक चीज की नकल है, क्योंकि हीरे मोती बहुत महंगे होते हैं, इसलिए उनकी नकल बहुत बारीकी से होती है। ये तो हीरे मोती से भी महंगे हैं, इनकी नकल भी बहुत है, लेकिन असल खरीद करने वाले असल को खरीदी कर लेते हैं। अगर असल के खरीद करने वाले जिज्ञासु नहीं होते हैं तो ठगे जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं उसका प्रबंध वो परमात्मा स्वयं करता है, और किसी साधु, महात्मा, वली, अवतार, संत, सदगुरु उसके अंदर आकर के समझाता है कि तेरी दुनिया से कैसे प्रीत हट सकती है और उस परमात्मा से कैसे जुड़ सकती है। दुनिया के अंदर पहले हम देखें
कि ये जो आज एक अलग सा प्रसंग कबीर साहब दे रहे हैं, और वो प्रसंग लगन का है। लगन क्या चीज है? ये शौक नहीं है, ये शौक से बहुत ऊंची चीज है। शौक एक साधारण टेस्ट कहलाता है कि किसी के लिए हमारी रुचि होती है। रुचि जो होती है वो शौक से भी कमजोर अर्थ रखती है, शौक उससे ज्यादा अर्थ रखता है। और इस तरीके से नेह और प्रेम और लगन की जो अवस्थाएं हैं, ये बढ़ती हुई अवस्थाएं हैं, ये चढ़ती हुई कला है। तो इसलिए लगन का नमूना क्या होता है कि जिस चीज से हमारा इतना लगाव हो जाता है, इतना लव लग जाती है, इतना हमारा प्यार लग जाता है कि उसके जीने बगैर दुश्वार हो जाता है। पहली इसकी ये निशानी। दूसरी निशानी लगन की ये है कि उस काम के अंदर ये जीव जब लगता है तो इसको किसी चीज की होश नहीं, न इसको खाने की, न पीने की, न तन की, न बदन की, न सर्दी की, न गर्मी की। ये लगन की अवस्था की निशानियां हैं। तीसरी लगन की ये अवस्था है कि जिस चीज के साथ उसकी लगन है, उसको पाने के लिए वो हर किस्म की कीमत देने को तैयार है। वो उसको पाने के लिए, उसके अंदर लीन होने के लिए, उसको अपनाने के लिए, आपको उसके अंदर लीन करने के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। आप दुनिया के अंदर मिसालें देखो कि अगर किसी इंसान की शौक नहीं, मैं लगन की बात करता, वो साइंसदान हो, ऐसे साइंसदान दुनिया के अंदर हुए हैं जिनके दिमाग में एक धुन बैठ गई कि हमने दुनिया को इस चीज का आविष्कार करके, इन्वेंट करके ये चीज देनी है। और उनकी जिंदगी पढ़ो, वो एक कमरे के अंदर 30 साल 40 साल रहे, उनके बाल बड़े हो गए, उनकी सेहत कमजोर हो गई, लेकिन वो उस चीज को देख करके ही गए, वो दुनिया से बेसुध हो गए। मैं एक बाहर के लगन का मिसाल दे रहा हूं। एक बड़ा अच्छा पेंटर था। एक होते हैं पेंटर जो सीखते हैं, दूसरे होते हैं जो कलाकार होते हैं, जन्मों जन्मों के कलाकार होते हैं। बड़ा ऊंचे दर्जे का पेंटर था और कोई मनपसंद पेंटिंग तैयार कर रहा था, मकान के छत पर बैठा था। जब उसने पेंटिंग तैयार कर ली तो ये पेंटिंग को देखने के लिए पेंटर पीछे हटा कि मैं देखूं कि दूर से कैसे लगती है। जैसे वो हटा, उसको कोई होश नहीं है। तो इतने में उसके नौकर ने या घर वाले ने सोचा कि ये ऊपर गए हुए बहुत देर हुई है, वो पानी का गिलास लेकर के ऊपर आ रहा है। और जब वो पौड़ियों के ऊपर छत पे पहुंचता है नौकर, तो क्या देखता है कि मालिक हटता जाता है, उसको कोई तन बदन की होश नहीं है, उसकी सारी नजर चित्र के अंदर है, पेंटिंग में। और अब तो इस हालत के अंदर पहुंचा है कि एक कदम उसने उठाना और वो जाकर के गली में पड़ेगा, छत से गिर जाएगा। वो जानता था कि इसकी उस चित्र के अंदर ही जान है। उस नौकर ने क्या किया, बड़ा सूझबूझ वाला नौकर, इसको प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं, कि तत्काल ही सही उपाय उसकी सोझी आ जाए। वो पेंटिंग की तरफ दौड़ा, उसको फाड़ दिया। कलाकार रुक गया और वो आगे बढ़ा और नाराज होकर के कहता है, तू मेरे साथ रहता है, तुमने ये क्या कर दिया, तुमको पता नहीं तुमने कितना नुकसान कर दिया। कहते हैं, साहब मैं माफी चाहता हूं, लेकिन इससे ज्यादा नुकसान होने वाला था और वो आपके जान का नुकसान होने वाला था। मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि ये एक दुनिया की रुचि है, एक दुनिया का शौक है। और शौक बढ़ते 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 जब लगन हो जाती है तो तन की सुध बिसर जाती है। उसको प्यास याद नहीं थी, उसके नौकर को याद ख्याल आया कि इसने पानी नहीं पिया। आप दुनिया के जो बाहर के आशिक हैं, हमने 3-4 बड़े मशहूर इतिहास पढ़े। लैली मजनू का पढ़ा है, हीर रांझा का पढ़ा है। हीर के बारे में आपने सुना होगा कि जब वो व्यापारी आते हैं तो ये जो रांझा था वो हीर के सामने नहीं आया, हीर को केवल उसकी तस्वीर दिखाई गई थी।
कि ये हमारे मकरान के बादशाह का शहजादा है। और उस तस्वीर को देख करके हीर ने बाप को कहा कि मैंने इससे शादी कर ली, बस इसकी मैं बन गई और किसी तरीके से इसको बुलाओ। उस दिन के बाद हीर ने कभी नींद नहीं की। वो आया, ये लंबा इतिहास है किस तरीके से उनको धोखा मिला, उनकी शादी नहीं हुई और उसके पीछे भटकती भटकती मर गई। लेकिन उस लगन के अंदर उसको आनंद मिलता था, उसको नहीं छोड़ा। इसको अंग्रेजी के अंदर लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं। यही हाल मजनू का था। एक दिन मजनू लैली को मिलने नहीं आया, कोई ना कोई बहाना करके खिड़की के नीचे आता था, क्योंकि वो तो बादशाह की लड़की थी। वो भी बहाना ढूंढती रहती थी उसको देखने का। उनके अंदर कोई काम वासना नहीं थी, एक अजीब संसारी प्रीत थी, शारीरिक प्रीत थी जिसने रूप ऊंचा ले लिया था। उनका जीना, उनके जीवन की खुराक एक दूसरे से बात करना और मिलना और देखना था। ये उनके जीवन की खुराक थी। मैं बाहर की बात कर रहा हूं। एकदम जब वो उनके पास नहीं आया तो इसने इंतजार किया और बेसब्र हो उठी और अंधेरे के अंदर निकल पड़ी। उस वक्त एक मस्जिद के पास से निकलती है और मुल्ला जब नमाज पढ़ता है तो चटाई बिछा लेता है, जिसको मुसल्ला कहते हैं। अब एक इसको तन बदन की आशिक को, जो प्रीतमा थी, उसको अपने प्रीतम का ही ख्याल था। उसको क्या पता रास्ते के अंदर कौन है, क्या कर रहा है। उसका पांव मुसल्ले के ऊपर से निकल गया और ये एक बेअदबी मानी जाती है। लेकिन उस बेचारी को क्या होश। मुल्ला जो नमाज पढ़ता है वो तो बाहर मुखी था, उसने देखा कोई लड़की है, लेकिन बाद में देखा कि ये तो राजा की लड़की लैला है, खामोश हो गया। जब वो मजनू को मिलकर के वापस आई तो मुल्ला ने उनको समझाया कि बेटी, इतना मदहोश, इतना बेखबर कि मैं खुदा की इबादत कर रहा था, उसकी नमाज पढ़ रहा था, उसके पवित्र मुसल्ले के ऊपर, चटाई के ऊपर तू पैर रख करके अंधी होकर के जा रही थी। कहते हैं मुल्ला, मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मेरे को तेरे ऊपर भी बड़ा अफसोस आ रहा है कि मैं एक इंसान के प्यार के अंदर इतनी गलतान थी कि मेरे को सारे संसार की सुध नहीं थी। और तू दावा करता है कि तू खुदा से मोहब्बत करता है। तेरे को कैसे होश आई कि मेरा पैर तेरे मुसल्ले के ऊपर आ गया। मेरे को इस बात का जरूर अफसोस है। तो इसलिए बाहर से जब लगन लग जाती है किसी ऑब्जेक्ट से, किसी काम से, किसी आदमी से, किसी व्यक्ति से, तो इंसान के मन की हालत इतनी हो जाती है। अब कबीर साहब मिसाल देकर के कह रहे हैं कि ऐसी हालत जब तक तेरी नहीं होगी, क्या गुरु के पास जाकर के इस अवस्था में नहीं जाओगे, तब तक तेरी संसार से प्रीत नहीं टूटेगी और तू परमात्मा से मिलने के काबिल नहीं। कम से कम तेरे को इस अवस्था के अंदर आना पड़े। लेकिन कबीर साहब दिलों के मालिक हैं, दिलों के साहिब हैं और जानते हैं और कह रहे हैं, गुर से लगन कठिन है भाई। कहते हैं संसार के अंदर अपने रुचियों को उठा करके लगन का रूप देना और एक नुक्ते के ऊपर आना और सब कुछ बुला देना, ये आसान है। लेकिन गुरु से लगन लगाना और ऐसी अवस्था पैदा करना, कबीर साहब कहते हैं मैं मानता हूं ये आसान नहीं, मुश्किल नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल है। क्यों कि इसमें बीच में मन की रुकावट है। मन बाहर मुखी कोई पदार्थ होगा, कोई आदमी होगा, उससे लगन लगाने के अंदर कोई कमी और कसर नहीं। ऐसे आपको लेखक मिलेंगे जिन्होंने सारी जिंदगी किताबें लिखी है, ऐसे आपको पढ़ने वाले मिलेंगे जिन्होंने सारी जिंदगी पढ़ा है और उनको कुछ होश ही नहीं है कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। सस्ताई हो रही है, महंगाई हो रही है, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा, किसी बात की होश नहीं मिलेंगे आपको। कहते हैं क्योंकि ये जड़ चीजें हैं और मन इसके अंदर एकदम एकाग्र हो जाता, इससे कोऑपरेट कर लेता है। लेकिन मन इस काम के अंदर सत्संगी से, अभ्यासी से, प्यारे से कोऑपरेट नहीं करता है,
सहयोग नहीं करता, बल्कि विरोध करता है, लात मारता है, ऐतराज करता है, बहाने ढूंढता है, बहाने ढूंढ करके इसको इस मार्ग से, इस बात से दूर करता है। हम अपने मन की हालत देखें कि कहीं बैठते हैं शादी के अंदर, गमी के अंदर, बाहर के बातों के अंदर, जिसके अंदर निंदा चुगली के अलावा 90% और कुछ नहीं होता। आप किसी आदमी को याद रखो, पूरी तरीके से जज नहीं कर सकते हो। जिस आदमी के बारे में आप कहते हो कि इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, आपका जो कुछ कहना है वो गलत है, क्योंकि आप उसके दिल में नहीं जा सकते। हसन बसरी अभी महात्मा नहीं बना था, तो एक दिन रेगिस्तान के अंदर, नदी के किनारा था, रेगिस्तान के पास वहां बैठा, दूर से देखता है कि एक काला आदमी है, उसके पास एक औरत है और उसको बिल्कुल पास पास करके बिठा के बैठा। उसके हाथ में एक बोतल है और खुद भी पी रहा है, उस औरत को भी पिला रहा है। उसके मन में नफरत आ गई, ये बड़ा गंदा आदमी है। थोड़ी देर के बाद तूफान आया और सामने नदी के अंदर एक किश्ती आ रही थी और किश्ती के अंदर 6 या 7 आदमी थे, वो डूब गए। उस आदमी ने एकदम छलांग मारा और तैरना जानता था, 6 आदमी को निकाल करके, बड़ा कमाई वाला था, आया हसन बसरी के पास, जो अभी परमारथ के अंदर बच्चा था। कहते हैं, तूने जो मेरे बारे में सोचा था, अब 7 में आदमी को तू जाकर के अंदर से निकाल। एक अंदर आदमी और पानी में पड़ा है। याद रख, किसी के बारे में इसके बाद कोई फैसला नहीं करना। वो जो औरत मेरे पास बैठी थी, वो मेरी माता थी और बोतल के अंदर पानी था। तुमने मन में क्या सोचा था? वो ऐसा कमाई वाला था जो उसके मन के विचारों को परख सकता था। ये एक मिसाल सामने लाए तो हम जितना भी किसी के प्रति कहते हैं वो हमारा बंद हो जाए। एक परमात्मा जानता है कि उसके अंदर क्या है, एक वो जानता है कि उसके अंदर क्या है। उसका पत्नी नहीं जान सकती है, उसका बेटा नहीं जान सकता है कि एक किस भाव से कहता है। इसलिए कहते हैं कि उस तक अपने सतगुरु की निंदा अपनी, बीच में कोई जगह ही नहीं रखी है महात्मा। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो गुरु का काम है, ये मुश्किल क्यों है कि मन को इस नुक्ते के ऊपर लाना पड़ता है। अब हम महात्माओं की इतिहास पढ़ें और देखें कि उन्होंने, जिन्होंने जिंदगी के अंदर गुरु के साथ लगन लगाई है, उन्होंने किस तरीके से लगाई। गुरु अमरदास जी महाराज तीर्थों में जाया करते थे। अब उनको पता चला, मैं थोड़े में अर्ज करता हूं, गुरु साहब के पास आ गए। अब उनके संबंधी थे, तो गुरु साहब ने कहा कि सोच लो, नाम लेना, शिष्य बनना बहुत मुश्किल है, तू मेरा संबंधी है। तो आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं, मैं संबंधी बन करके नहीं आया, मैं दास, मैं सेवक, मैं नौकर बन के आया, आप कृपा करो। गुरु अंगद साहब ने नाम दिया, उनका संबंधी होकर के उन्होंने उनका गागर के ऊपर मीलों से पानी लाना। उम्र कितनी? 80 साल से ऊपर। कहते हैं, लगन केवल बाहर से नहीं होती है। 1 मिनट गुरु से अलग होना नहीं चाहते थे, लेकिन गुरु सोएगा, गुरु खाएगा, गुरु को संगत के दौरे करने हैं और सारी रात अपने बालों को किलियों के साथ बांध करके, क्योंकि सबसे बड़ी बैरन जो परमार्थ के अंदर, भजन के अंदर है, वो नींद है। बाल किली के साथ बंधे होंगे, कील के साथ, तो नींद आएगी तो बालों पर झटका आएगा, शोर आएगा, नींद खुल पड़ेगी। और आपने गुरु की इसके साथ ऐसी लगन लगाई कि गुरु ने जिंदगी के अंदर आपको अपना रूप बना लिया, मालिक का रूप बना लिया। लगन इस अवस्था में ले जाती। स्वामी जी महाराज को जब पता चला कि तुलसी साहब मेरे गुरुदेव चलने वाले हैं, केवल खबर मिली, तो उन्होंने पांव में जूती नहीं पहनी। और आप खुद सोचते हो कि आगरे से हाथरस कितना मील दूर है। उनको अपने तन बदन की होश नहीं थी। कितना दौड़े, किस तरीके से दौड़े, कुछ पता नहीं। मन में एक खत्म है कि प्रीतम अंदर प्रकट था, उनका रूप बन चुका था, बाहर से चलने वाला था। तो दौड़े हैं, किस तरीके से दौड़े हैं। और जब उनके, जो जिसके लिए दौड़ता है, क्या वो नहीं जानता है? तुलसी साहब भी इंतजार कर रहे थे
कि मेरा प्यारा आवे। इनका आना था, आंख में आंख मिलानी थी और वे परलोक चले गए, वह ज्योति ज्योत समा गए। कहते हैं लगन जिन महात्माओं ने अपने गुरुदेव से लगा करके खुद महात्मा बने, उन्होंने दोनों काम किए। क्या बाहर से गुरु के बगैर जीना दुश्वार, सब कड़वा, खाना कड़वा, पहनना कड़वा, सैर तमाशे कड़वे, उठना बैठना बोलना करना, अपने शरीर की क्रियाएं करना ये कड़वा, काम पर जाना कड़वा, खेती करना, सब काम जो कुछ करते। औरत हो तो घर का काम भी कड़वा, क्योंकि उनको वो रूटीन की तरह करती, उनका मन लगा होता है किसी और जगह। तो इसलिए आप उपदेश करते हैं कि हम महात्माओं के जीवन के अंदर झांकने की कोशिश करें। दादाजी महाराज जब मिलिट्री के अंदर नौकरी करी तो स्वामी जी महाराज के हुक्म से की। वो कहते थे अब टाइम हो गया है, सत्संग में बैठे होते, बाबा जी को कहते अब टाइम हो गया है, जाओ काम पर। लेकिन अगर परवाने को कोई कहे कि तुम जोत को छोड़ करके जाओ घर, क्या हो जाएगा? गुरु का हुक्म मानना भी जरूरी है सेवक के लिए। क्या करते थे? उठ जाते थे, उठ करके ऐसा एक कोना पकड़ लेते थे जहां बैठ जाते थे, जाने को दिल नहीं करता था। और ये बाहर की सिर्फ प्रीत जो होती है उसके ऊपर लगन का मैल खड़ा नहीं हो सकता है, उसकी नींद के अंदर अभ्यास होता है। और बाबा जी का हाल ये था कि हर इतवार को छुट्टी का दिन होता था, न खाना न पीना न कुछ, जंगल में चले जाते। सुबह को 3-4 बजे तड़के जाना, रात को 10 बजे वापस आना। जो जबानी प्रीत होती है वो ऊपर ऊपर का शौक है, वो लगन नहीं है। लगन क्या होती है कि ये जो सामने परमात्मा गुरु बन करके आया है, ये 24 घंटे सांस सांस में पल पल में मैं इनका और ये मेरा, बल्कि मैं खत्म हो जाऊं ये रह जाए, इसको लगन कहते हैं। मीरा ने सारे महल छोड़े, सब सुख छोड़े, क्योंकि उसको पता था कि ये मेरे जितने रिश्तेदार हैं ये कर्म कांड के अंदर फंसे हुए हैं, ये मेरे को गुरु के प्रीत के अंदर साथ देने वाले नहीं। मैं बाहर निकलूंगी, वैरागन बनूंगी, दुखी रहूंगी, तकलीफ भोगूंगी, लेकिन गुरु का लगन और गुरु का नेह उसे नहीं छोड़। गुरु उसका बन गया, गुरु वो गुरु की बन गई। अमीर खुसरो का प्यार निजाम दीन से था, आपने सारी बात सुनी है। एक पुरानी जूती, क्या उसकी बाहर से कीमत होगी मुर्शिद की? जब उस आदमी ने केवल अपमानजनक ढंग से उसके लिए कुछ कहा कि फकीर ने भी मेरी नहीं सुनी इतना, तो कहता है जूती मेरे को दे दो और मेरी सारी जितनी जायदाद है, जो कुछ उसके पास था। इतिहास कहता है कि एक उसकी पत्नी और बच्चों को छोड़ के बाकी जूती के एवज में सब कुछ दे दिया। और प्रीत उसके अंदर इतनी थी, इतनी उसकी कमाई थी कि निजाम दीन औलिया पहने अपने जिंदगी के अंदर कह के गया कि इसके अंदर इतनी लगन है कि इसकी कब्र मेरे कब्र के पास नहीं बनाना, क्योंकि ये टिक नहीं सकेगी, तो कब्र भी फट जाएगी। मैं अर्ज कर रहा हूं कि जिस लगन की आशा ये महात्मा सेवक से करते हैं, ये बहुत ऊंचे दर्जे का प्यार है, बहुत ऊंचे दर्जे का शौक है। ये लौ है, लौ आग होती है, और वो आग क्या करती है कि सारे दुनिया की झूठी प्रीत को जला देती है। और वो जो प्रभु की प्रीत है वो मचल उठती है, वो जोर पकड़ती है, और उसके अंदर हमारे जन्मों जन्मों के संस्कार भस्म हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको गुरु के देखने से ये हालत हो जाती है। कुछ लोग होते हैं जिनके जिंदगी के अंदर कोई ऐसी घटना होती है जो ये उनके अचानक मन का घाट बदल जाता है। तुलसी साहब की पत्नी ने क्या कहा था कि इस चमड़े से जो तू प्यार करता है, अगर इतना प्यार तू राम से करता तो मट्टी से सोना हो जाता। इस एक वाक्य ने, एक व्यंग ने, एक सेंटेंस ने अपना काम किया। कहते हैं पहले तो अपनी पत्नी को माथा टेका, तू मेरा गुरु है,
अब मैं सच्चे गुरु के तलाश में निकलूंगा। तुलसी साहब की जय जयकार सारे हिंदुस्तान में हो रही है। उस एक सेंटेंस में, एक व्यंग में, व्यंग आत्मिक वाक्य था, टोका था उसमें, लेकिन वो अपना काम कर गया। एक औरंगजेब के दरबार के अंदर एक हिंदू वजीर रहता था, उसका नाम वली राम था और बहुत ही अच्छी ख्यालों का था, परमात्मा की तरफ उसका झुकाव था, लेकिन संसार में भी फंसा हुआ था। एक बार वो दरबार में आया, कुछ लेट हो गया। बादशाह के आने से पहले सारे दरबारी और वजीर आ जाते, इसको देर हो गई। ये आया तो कुर्सी पर बैठा नहीं, क्योंकि औरंगजेब कोई काम के अंदर व्यस्त थे, इसको देखा ही नहीं। इन्होंने एक बार सलाम मारा, उसने देखा, 2 बार मारा, 3 बार, 5 बार, 6 बार, हाथ जोड़े, नमस्कार किया। वो अपने काम में व्यस्त थे। और वो क्या रहा था कि एक पीली मक्खी उनके पाजामे के अंदर, उनके सलवार के अंदर चली गई थी और वो उनको सारे शरीर में काट रही थी। उसके बावजूद भी उस अदब को निभाने के लिए वो खड़े थे और सलाम कर रहे थे। लेकिन जब 10-20 बार उसने जवाब नहीं दिया, एकदम उसके मन के अंदर क्रांति आ गई कि ये झूठा बादशाह, उसके पीछे, उसके सामने तू खड़ा है और वो तेरे सलाम का जवाब नहीं देता है। क्यों न उन बादशाहों के बादशाह की सेवा की जाए जो दिलों का मालिक है और जब जोड़ लेता है तो अलग नहीं करता है। वहां से ही रवाना हो गया। रवाना हो गया, घर आया। घर आकर के पता नहीं उसने क्या किया, वहां से भी निकल गया। जब औरंगजेब काम से फारिग हुआ, पूछा वली राम आज नहीं आया? कहते हैं महाराज हजरत वो आया था, खड़ा रहा, आपको कई बार सलाम किया और वो चला गया। वो बहुत उसका एक आज्ञाकारी और नेक दिल वजीर था। औरंगजेब भी महसूस किया कि मेरे से गलती हुई। वो उनके घर गया, देखता है घर में नहीं है। घर वालों से पता किया, कहते हैं पता नहीं कहाँ गया। औरंगजेब भी को भी खटक थी। एक लायक आदमी था, उसका उपयोगी वजीर था। पूछताछ करके जाकर के जंगल में पहुंचता, देखता है वली राम की आंखें बंद। कहते हैं वली राम मैं खड़ा हूं। कहते हैं खड़ा रहो, कोई वक्त था जब मैं भी खड़ा था, अब मैं उस बादशाह के सामने खड़ा होना चाहता हूं। मैं मुर्शिद की तलाश गुरु है, वो एक सांस भी उसको नहीं दे सकते। कबीर साहब प्रार्थना करते हैं कि महाराज मेरी एक ही प्रार्थना स्वीकार करना कि जब मेरा अंत समय आवे, जिंदगी में तेरे को सांस सांस में याद करूं, लेकिन जब मेरा अंतिम सांस निकले तो तू मेरे आंखों के सामने होना, दिल में तू मेरे होना, मेरे जुबान पर तू होना। ये उस प्यारे की पुकार है जो लगन की अवस्था में चला गया। कहते हैं नतीजा क्या होता है कि जो गुरु से प्रीत नहीं करते, लगन लगे बिन काज न सरे। कहते हैं अब तक तो तेरा काज पूरा नहीं हुआ। कार्य कौन सा है? जन्म मरण का दाग खत्म करना, 84 का दरवाजा खत्म करना, नरकों के दरवाजे बंद करना। कहते हैं ये तो तेरा काम नहीं है। और जब तक तो गुरु से ऐसी उत्तम, ऊंची और श्रेष्ठ लगन नहीं लगाएगा तो प्रलय के अंदर ही रहेगा। क्या जमदूत यहाँ आता है और जब धाराओं को नीचे से निकालता है तो पहले पहले हमारा जो चक्कर है, जैसे मकान की फाउंडेशन होती है, तो जिस चक्कर के ऊपर ये शरीर खड़ा है वो मूल चक्कर है। उस मूल चक्कर में मिट्टी है। अब वो क्या करता है, जब पैरों से उसके ख्याल को निकालता है, एक आदमी को आपने मरते हुए देखा होगा, पहले उसके हाथ पांव ठंडे होते हैं और फिर जो हमारा स्वाद चक्कर है, इंद्री चक्कर है, वहां से पानी निकलता है और पानी निकल करके उस मूल चक्कर की जितनी मिट्टी है, ये इंसान क्या है, एक रविदास जी इसको मिट्टी का पुतला कहते हैं, इस तरीके से कबीर साहब इसको माटी का महल कहते हैं। हमारे अंदर मिट्टी तो है जो आखिर में जाकर के आग लगती है और हम इकट्ठे करके आते हैं। कुछ हड्डियां हैं, कुछ मिट्टी है। कहते हैं ये मिट्टी जो स्वाद चक्कर से पानी निकलता है वो मिट्टी को घोल देता है और पानी का यही काम है। अगर आप थोड़ी सी मिट्टी लेकर के पानी के अंदर घोलना शुरू करो, वो पानी के अंदर ही घुल जाएगी। और इस तरीके से नाभि चक्कर के अंदर पूरे हमारे खाने के पकाने की जो जठरा अग्नि का सेंटर है,
आग का सेंटर है, वो नाभि में है, वहां से आग निकलती है और वो उस पानी को खत्म कर देती है। आप एक पतीला पानी का अगर आग के ऊपर रखते हो तो क्या होता है? धीरे 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 पानी सूखना शुरू करता है और सूख करके क्या बनता है? भाप बनती है और भाप कहाँ जाती है? ऊपर जाती है और ऊपर जाकर के वायु के साथ मिलकर के कहाँ जाती है? आकाश में लीन होती है। यही नाभि चक्कर से जब अग्नि निकलती है तो हृदय चक्कर से हवा निकलती है, उस अग्नि को खत्म करती है। यहाँ आया तो उस आदमी को शरीर की होश नहीं होती। और कंठ चक्कर से, ये हृदय और कंठ चक्कर से जो हवा निकलती है तो यहाँ तक शरीर सुन्न हो जाता है, हिचकी चलती है और आखिर में आंखों की पुतलियां बदलती हैं तो जमदूत इसको शरीर से अलग कर देता है। कहते हैं ये है प्रलय। कहते हैं इस प्रलय को तुमने अनंत बार देखा है और फिर इस प्रलय को देखोगे। लगन लगे बिन काज न सरे। कहते हैं अगर तूने गुरु से लगन नहीं लगाई, संसार से लगन लगाई, इस प्रलय का हिस्सा बन करके ही रहोगे। लगन लगे बिना काच न सर है, जीव प्रलय होए जाए। जैसे पपीहा प्यासा बूंद का, पिया पिया रट लाई, पिया पिया रट लाई। छोटा सा शब्द है और विषय प्रसंग लगन का है। मैंने अर्ज किया कि महात्मा दुनियादारों को, हम संसारियों को, अचेत जीवों को समझाएंगे तो दुनिया की मिसालें देकर के समझाएंगे। इसके बाद 4 कड़ियां हैं। अंतिम कड़ी से पहले उन 4 कड़ियों में 4 मिसाल दे रहे हैं। अब इस पहले कड़ी के अंदर पपीहे की मिसाल दे रहे हैं, लगन को समझा रहे हैं। कहते हैं एक पपीहे के बारे में आपने सुना होगा कि छोटी सी चिड़िया होती है, छोटा सा पंछी होता है, लेकिन उसका सिद्धांत क्या है? और वो सिद्धांत ऐसा है जिससे वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। बस उसने जीवन भर अपना एक नियम बनाया है और वो अटल है, उसको वो अंतिम श्वास तक निभाता है। और वो क्या है कि मैं जब भी पानी पीऊंगा तो डायरेक्टली जो वर्षा के रूप में बादल से गिरेगा उसको पी। कितने कुएं हो, तालाब हो, नदियां हो, मानो जिनको हम बाहर से पवित्र नदियां कहते हैं, वो अपनी चोंच, अपनी प्यास बुझाने के लिए ऐसे पानी में मर जाता है लेकिन नहीं डालता। एक बार कबीर साहब गंगा नदी के किनारे जा रहे थे तो क्या देखते हैं कि एक पपीहा बेचारा प्यासा है। प्यास, वो जब प्यासा होता है तो पानी पानी में वर्षा वर्षा की रट लगाता। रट शब्द का क्या है? बारंबार रटना। बस उसके बीच में कोई और समय नहीं होता, लगातार किस चीज को कहना। कहते हैं सत्संगी सिमरन करता है, ध्यान करता है और अटूट करता है और इस तरीके से करता है जैसे ये पपीहा करता है। और ये कैसी भी हालत में हो, गरीब हो, घर में शाम के लिए रोटी नहीं है, लेकिन अपने असूलों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। पड़ोसी लाख रुपया देगा, कहेगा ये सर है, वो नहीं लेगा। कोई साधु आवे, कोई महात्मा आवे, उसे दिल नहीं देगा, वो उसके लिए सब कुछ अपना गुरु। वो एक निगाह से देखता है और एक की तरफ देखता है। उसके मन में एक ही प्यास होती है कि ऐ गुरु मेरे को यहाँ दर्शन दे। तो सामने आता है, चला जाता है, मेरे से ये बर्दाश्त नहीं, क्योंकि देह स्वरूप आता है और चला जाता है। कहते हैं मेरे से ये एक सेकंड की जुदाई महाराज बर्दाश्त नहीं होती है। आप तो घंटों तक चले जाते हो, दिनों तक चले जाते हो। आखिर संतों ने जब गुरु नानक ने दौरा किया, मक्के मदीने की तरफ गए तो वर्ष लग गए। तो उनके प्यारे जो उनके पीछे हिंदुस्तान में बैठे थे, जो लगन वाले होंगे, वो क्या सोचते? वो इस तरीके से सोचते होंगे जैसे कबीर साहब समझा। कहते हैं महाराज एक मिनट, एक श्वास जीना दुश्वार। आप ये अंदर जो आपका दर्शन है, अमृत है, उसकी बूंद दीजिए। जैसे शांति बूंद उस पपीहे के मुंह में पड़ जाती है और उसकी रट खत्म हो जाती है। इस संसार के लिए दौड़ धूप उस वक्त खत्म होती है
जब वो बूंद एक हमारे अंदर छिड़क देता है। गरा जलंती देख कर साईं आए ठाए। कहते हैं तू तड़प, तुम्हारा दिल जब तड़पेगा तो तड़पाने वाला भी वो है। जब तड़पाने वाला वो है, बीमारी देने वाला वो है, तो इलाज भी वो करता है। और क्या इलाज करता है? साईं आए ठाए। जब तू तड़पता है तो वो भी तड़पने लगता है, क्योंकि हमारी खुशी में उसकी खुशी है, हमारी शांति में उसकी शांति है। वो भी दौड़ता है। धावना किसको कहते हैं? जो जैसे कोई दौड़े और शरीर की होश में, और आकर के क्या करता है? प्रेम बूंद छिड़क के वो अमृत जो अंदर है वही प्रेम है, वो अमृत की एक बूंद हमारे मुंह में डाल देता है। परमात्मा जब देखता है कि पपिया प्यासा है नहीं पी रहा है, तो बादलों को हुक्म करता है जाओ पपिए प्यासे हैं, इनकी प्यास मिटाओ। गंगा नदी के किनारे का मैं अर्ज कर रहा था, कबीर देखते हैं इस तरीके से बेहोश होकर के पपिया नीचे गिरता है। और कैसे गिरता है? बिल्कुल गंगा नदी के किनारे को गिरता है, और उसकी बेहोशी की हालत के अंदर चोंच पानी के तरफ है। अब उसके अंतिम सांस निकलने वाले हैं, तब पपिया क्या करता है कि अपनी चोंच जो पानी के तरफ पड़ी है उसको मोड़ करके किनारे की तरफ कर देता। कबीर साहब की आंखों में आंसू कहते हैं इंसान तेरी खोटी तकदीर, एक छोटी चिड़िया तेरे को कितना ऊंचा सबक सिखा रही, मर गई इतने जिसको सारी दुनिया पवित्र जल मानती है। वास्तव में गंगा तो अंदर है, और ऋषियों ने अंदर देख करके ही बात नाम रखी। जमुना भी अंदर है, सरस्वती भी अंदर है, प्रयागराज भी अंदर है, मानसरोवर भी अंदर है। ऋषियों मुनियों ने अंदर देख करके ही बाहर नाम रखे, हमने उनको समझा नहीं। लेकिन फिर भी बयान करते हुए कहते हैं पपी का पन देख कर धीरज रहा नरंज। कहते मैं अधीर हो गया। इसका पन क्या? इसका नियम, इसका सिद्धांत, इसका विधान कितना पक्का अपने असूल का है। पपीए का पन देखकर धीरज रहा रंज, मरते समय जल में गिरा तो न बोड़ी चोंच। कहते हैं जल में आकर के उसकी चोंच गिरी, लेकिन जब अंतिम श्वास निकला तो चोंच को किनारे की तरफ कर, धरती की तरफ कर। कहते हैं ऐसा ख्याल बना करके ही सच्ची लगन की अवस्था में जा सकते। जैसे पपीहा प्यासा बूंद का, पिया पिया रट लाए, प्यासे प्राण तलप दिन राते, आर नीरना पाए, आर नीरना पाए। जैसे मेरे का शासन ही शब्द सुनन को जाए, शब्द सुनन को जाए, शब्द सुने, शब्द सुने और प्राण दे, तन को ना है डराए, तन को ना है डराए। जैसे सती चढ़ी सात ऊपर, पिया किरा मान पाए, पिया किरा मान पाए। पांडर हंसत बैठ सरा मान, सत बैठ सरा माही। दो मिसालें दे रहे हैं, एक मृग की दे रहे हैं, दूसरी सती की दे रहे हैं। हमने आमतौर पे सुना है कि ये जो हिरण या मृग होता है ये बहुत तेज दौड़ता है। कोई शिकारी घोड़े के ऊपर दौड़ करके भी हिरण को नहीं पकड़ सकता। इसलिए शिकारियों ने एक तजवीज निकाली है, एक अटकल निकाली है, और वो उसको
और किसी तरीके से नहीं पकड़ सकते। वो जानते हैं इनकी एक कमजोरी है और वो क्या करते हैं कि एक विशेष प्रकार का बाजा होता है, वो जंगल में एक ऐसे कोने में रखते हैं जहां से भागने की जगह न हो। वहां जाकर के उस बजाने का वो जो एक्सपर्ट होता है बाजे बजाने का, वो बाजा बजाता है और वहां से जो एक अद्भुत धुन निकलती है, जंगल में हिरन जब उसको सुनता है, वो कितना भी दूर हो, जब उसके कान के अंदर उसकी आवाज जाती है तो उस आवाज की वो डायरेक्शन मुकर कर लेता है और उसके पीछे पीछे दौड़ता है, किस तरफ से आवाज आ रही है, किस तरफ से आवाज आ रही है, और धीरे 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 उस आवाज के पीछे आकर के वो जो इंस्ट्रूमेंट है जो बज रहा है, उसके अंदर से जो आवाज निकल रही है, उसके लिए उसको इतनी एफिनिटी है, इतना उसके लिए प्यार और लगन है कि उससे 1 इंच भी अलग नहीं रहना चाहता है। हैरत की बात है। और अपने मुंह को, अपने कान को आकर के उस औजार के ऊपर रखता है, इतना उस आवाज से उसका प्यार है। और हाल क्या होगा आपको समझते, शिकारी उसको पकड़ लेते हैं, फिर जो उसकी हालत होगी हम कल्पना कर सकते हैं। कहते हैं कि लगन की अवस्था क्या है कि गुरु ने बरह देख करके उस शब्द की प्रेम की बूंद अंदर छिड़क दी। सारा शब्द सिस्टमैटिक है, कदम 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 आगे है। कहते हैं यहाँ बूंद छिड़क दी, क्या अंदर हमारे वो शब्द जारी हो गया। अब उठते बैठते चलते फिरते वो शब्द आता है अभ्यासी के अंदर, लेकिन वो सबड्यूड फॉर्म में आता है। सबड्यूड फॉर्म का मतलब क्या है कि वो आनंद देता है। सिमरन तो उसका पक गया है, लगन में सिमरन पक गया है, अब शब्द ने आना शुरू किया है और उस प्रेमी के अंदर हर वक्त आता है, लेकिन वो उसको ऐसा नहीं खींचता है कि शरीर से अलग हो जाए। उसके अंदर ताकत है ये कि शरीर से अलग करना, लेकिन जब वो गुरु उससे दुनिया का काम लेता है, दुकान का, नौकरी का, ऑफिस का, वर्कशॉप का, खेती का, या रसोई का, चौके चूल्हे का, तो वो शब्द उसको आनंद देता है। ऐसा अभ्यासी किसी की निंदा नहीं करेगा, किसी की चुगली नहीं करेगा, फालतू वक्त को बर्बाद नहीं करेगा, जरूरत के बगैर नहीं बोलेगा, दुनिया से कार व्यवहार करेगा, ऊपर ऊपर से करेगा। कहते हैं कि उसको वो आनंद हर वक्त आ जाता है, और लेकिन इंतजार उसके मन में क्या होता है कि बस ये काम खत्म, मैं हूं और मेरा प्रीतम। जैसे दिन भर औरत काम करती है, नई शादी हुई है, इंतजार करती है कि दिन के काम खत्म हो और रात को पति के पास है। ये अभ्यासी का ख्याल है कि ये मेरे बोझ बने हुए हैं, खत्म हो, मैं बैठूं और मेरे को वो अंदर की जो आवाज है वो खींच करके मेरे को ले जाए। कहते हैं उसके पीछे ऐसा दौड़ता है जैसे नाग दौड़ता है। एक बहुत बड़ा सबक सिखा रहे हैं। क्या सबक सिखा रहे हैं कि अंदर बेअंत रचना है, बेअंत नजारे हैं, बेअंत शक्लें हैं। ऐसी शक्लें हैं जिसका कोई सुंदरता का नमूना संसार में नहीं, ऐसे नजारे हैं जिसका कोई बाहर से नमूना नहीं है। कहते हैं अभ्यासी और लगन वाला क्या करता है, इधर नहीं देखता, उधर नहीं देखता, वो अपने ख्याल को उस हिरन की तरह आवाज में रखता है और वो देखता है कि ये आवाज कहां से आ रही, उस डायरेक्शन में दौड़ता है। गुरु भी यही है, गुरु और कुछ नहीं है। गुरु घंटे की आवाज है, वो बाद में ओम की आवाज बनता है। गुरु यही है, इसके पीछे जाना, गुरु के पीछे जाना है। एक पहले स्टेज पे तो गुरु का स्वरूप इसलिए होता है बाहर जैसा कि ये समझ जाए कि मेरे को बाहर कौन मिला था, वही मालिक है, वही शब्द है। कहते हैं वो प्रेमी उस शब्द के पीछे पीछे जाता है, रचना से उसका कोई वास्ता नहीं। रचना क्या है, घर के आदमी, वो पति से मिलना चाहता है। कहते हैं इतना ऊंचा ख्याल लेकर के लगन वाला अंदर जाता है। फिर कहते हैं, मिसाल दे रहे हैं सती की। कहते हैं उससे पहले क्या होता है, जब से मन ज्ञान पकाता है, ये आसान काम नहीं। मैंने अर्ज किया, एक बाल को खींचते से दर्द होगा, पैरों के तलियों से लेकर के यहाँ तक अपने ख्याल को लाना। उसकी मिसाल क्या दे रहे हैं, कहते हैं जैसे सती एक जीता आदमी जीते आग में पड़ जाए, उसको कितनी तकलीफ होती हो, लेकिन कहते हैं ये सारी तकलीफ को वो खुशी खुशी से बर्दाश्त करता है, क्योंकि उसको पता है कि इस प्रीतम के बगैर जीना दुश्वार। मेरा श्वास लेना, मेरा खाना, मेरा पीना, मेरा काम, मेरा काज, ये सब सेकेंडरी है।
इसकी कोई कीमत ही नहीं है, जो कुछ है सो ये है। और नतीजा क्या होता है कि इस परीक्षा से निकल जाता है, अपने हाथ से ही अपने घर को फूंक देता है। महल बनाया सारी जिंदगी को पैसे कमा करके और माचिस लेकर के उसको आग लगाना, कि किसी के ऊपर कृपा हो जाए, किसी के ऊपर दया हो जाए, तब ये आग लगती है। लगाने वाला ही लगाता है और ये उसको बर्दाश्त कर लेता है। मालिक जला दो उसको, इसे मैंने बहुत जन्मों जन्मों से प्यार किया है, खत्म करो उस मकान को। कहते हैं जैसे सती खुशी खुशी के साथ हंसती हुई उनको मालाएं पहनाते हैं, तिलक लगाते हैं और वो खुशी खुशी से उसके अंदर छलांग लगाती है, इस तरीके से कहते हैं इस शरीर को वो खाली करता है, शब्द को पकड़ के आगे जाता है। पावक टेक डरवह नाही, हंसत बैठ सारा माही। दो तल सन्मुख आन जुड़े हैं, तोरा लेत लड़ाई, तोरा लेत लड़ाई। टुक टुक होए गिरा करनी पर, खेत छोड़ नहीं जाए, खेत छोड़ नहीं जाए। छोड़ो तन अपने की आशा, निर्भय होए गुण गाई, निर्भय होए गुण गाई। कहत कबीर सुनो पैसा तो, नाहे तो जन्म नसाई, नाहे तो जन्म नसाई। अब आखिरी मिसाल किसकी दे रहे हैं? सूरमे की दे रहे हैं। कहते हैं हमारे राजस्थान ऐसी गाथाओं से मरा हुआ है कि जिस वक्त सूरमा शस्त्र बांध करके जंग मैदान के अंदर जाता था तो ये ख्याल रख करके जाता था कि यहाँ तो मर करके आना है या मार करके आना है, विजय पा करके आना है। तो इसलिए कहते हैं कि जिस वक्त ये भजन के अंदर बैठता है तो बाहर जितने विकार हैं वो तो हमको पहले ले जाते हैं। आम सत्संगी कहता है मेरे को भूख लगी है, प्यास लगी है, बाथरूम में जाना है, फलाने आदमी को मिलना है, उससे भजन छुड़ा देता है। लगन वाला तो इससे निकल चुका है, वो तो बहुत ऊंची अवस्था में, उसको ये बातें दुनिया की संसारी तंग नहीं करती है। उनके लिए रुकावटें अंदर की शुरू हो जाती और अंदर के रुकावटों का जिक्र करके आए हैं और बाकी इस कड़ी के अंदर कर रहे हैं। कहते हैं कि नाना प्रकार की डरावनी शक्लें आती हैं। पहले पहले तो मन मीठी मीठी चाट देता है कि इतनी तकलीफ लेने की क्या जरूरत है, ये तुम्हारे सामने 40 साल का पुराना सत्संगी है भाई, रात को ये सोया पड़ा है, तेरे को ही फिक्र पड़ी हुई। फिर कहता है गुरु इतना समर्थ है कि एक कणी नाम की दे करके करोड़ों का उद्धार कर सकता है, तेरा भी हो जाएगा। ये इसके धोखे हैं और मीठी चाट है। जो इसमें नहीं फंसते हैं उनसे फिर बैरी बन करके इनको थमता है। कहते हैं कभी मित्र बन करके हमको भरमाता है, कभी बैरी बन करके हमको धमकाता है। क्या शक्लें दिखाता है। गौतम बुद्ध का इतिहास कहता है कि जब वो गया के वृक्ष के नीचे जाके बैठे, सब जप तप पूजा पाठ बाहर मुखी कर्म कांड छोड़ दिया और संकल्प किया कि मैं तो अंदर में प्रकाश देखूंगा। कहां तक उनकी रसाई थी वो मालिक जाने, लेकिन उनके इतिहास में लिखा हुआ है कि जब वो एक चित होकर के बैठा और इस संकल्प से बैठा कि अंदर देखना है, तो कई शक्लें आई। किस चक्कर में पड़े हो, ये तरह काम नहीं होगा, जाओ महलों में आनंद करो। जब उसने नहीं सुनी तो कई डरावनी शक्लें आई जिसके सामने टिकना और बैठे रहना आसान नहीं। हम सिनेमा के अंदर जाते हैं, पर्दे के ऊपर भयानक
कोई सीन आती है तो हम सीट तो नहीं छोड़ते हैं। अगर सुंदर कोई चीज आती है तो सीट तो नहीं छोड़ते हैं, सीट में बैठे रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो पर्दे पर आ रहा है वो हमारे को कुछ नहीं कर सकता। अभ्यासी अच्छी तरह जानता है कि ये जो सामने डरावनी शक्ल है या सुंदर शक्ल है, दोनों मेरे लिए नहीं है, ये सब मेरे को भटकाने के लिए है। वो अपना ख्याल ध्यान में रखता है, सिमरन में रखता है, शब्द में रखता है। कहते हैं जैसे वो सूरमा लड़ता है, इस तरह ये अपने नाम को नहीं छोड़ता है। इसके पास तलवार कौन सी है? सिमरन की। कोई शक्ल आवे, अगर ये सिमरन करेगा वो धोखे वाली शक्ल भाग जाएगी, टिक नहीं सकती। काल खुद आता है गुरु का रूप बना करके, वो भी इन 5 नामों के आगे नहीं टिकता। ये तलवार है। सरदार बहादुर महाराज कहते थे तलवार तो तेरी कोने में पड़ी हुई है, दुश्मन से क्या लड़ेगा। तलवार तेरे को गुरु ने दी है और चलाना भी तेरे को सिखाया है कि इस जगह में लड़ना है, ख्याल को टिकाना है। इस तलवार का फायदा उठाओ। वो जो तलवार रख देता है, सिर झुका देता है, दुश्मन तो उसके ऊपर सवार है और हमारे ऊपर भी सवार है। जो मन चाहता है निंदा चुगली शौक तमाशे दौड़ धूप सब करा लेता। तो इसलिए आप उपदेश करते हैं कि ये मैं लगन के विषय को अच्छी तरह समझा रहा हूं कि लगन वाले की क्या हालत है। वो सूर्य की तरह अंदर के रुकावटों को नाम का बल लेकर के, नाम की तलवार लेकर के रास्ते को साफ करता जाता। कहते हैं भाई छोड़ो अपने तन की आशा। कहते हैं सब जब तन की आशा छोड़ी संसार की आशा, अंत वेले तन छूट जाता है, संसार भी छूट जाता है। कहते हैं जब तक इस अवस्था के अंदर नहीं आओगे जन्म न पाई, ये तुम्हारा जन्म फिर बर्बाद हो गया। सत्संगी कहता है अगले जन्म में करूंगा, ये उधार का धंधा नहीं है। गुरु चाहता है, कबीर साहब चाहते हैं, महात्मा चाहते हैं कि जिंदगी के अंदर गुरु आया ही इसलिए है, नाम भी इसलिए देता है कि जीव की ये अवस्था बना करके इसको छाती के साथ लगाऊं, इसको अभेद करूं, अपना रूप करूं, साहब का रूप करूं और इसको सदा के लिए सुखी कर दूं। कबीर साहब ने लगन के विषय को बड़ी अच्छी तरह हर पहलू से खोल करके समझा दिया। छोड़ो तन अपने की आशा, मेरे पे होए गुण गाए। कहते कबीर सुनो पैसा तो ना है तो जन्म नसाई, ना है तो जन्म नसाई। राधा। संगत जी, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही बेशकीमती सत्संग लेकर आते रहते हैं। सो संगत जी, फिर मिलेंगे एक नए सत्संग या एक नई साखी के साथ। राधा स्वामी जी।